हमारे मध्य प्रदेश में नियम है, मारवाड़ का राजस्थान का नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ ब्राह्मण देवता अगर भोजन करने के लिए बुलाए जाते हैं तो उनसे कह दिया जाता है, महाराज जी तुम 2-4 घर में जीम के मत आना, हमारे घर में आकर जीमना। तुम 2-4 जगह भोजन कर कर आ जाओगे, फिर हमारे यहाँ कुछ नहीं खाओगे तो हमें पुण्य कैसे मिलेगा। श्राद्ध का समय है, आप यहाँ भी चले गए, वहाँ भी चले गए, वहाँ भी चले गए, और हमारे घर में आप आए तो आपने कुछ मुंह झूठा करा, कुछ भी ना खाया, तो हमको तो कोई पुण्य मिला नहीं। सीता जी ने कहा, कोई ऐसा ब्राह्मण जिसने किसी जजमान के घर में अपना मुख झूठा ना करा, जिसका निमंत्रण कभी किसी ने ना करा, उसको बुलाया जाए। ऐसा ब्राह्मण कहाँ मिलेगा? तब किसी ने कहा, ऐसा ब्राह्मण तो केवल एक ही है, और वो लंका का राजा रावण है। असुर है, राक्षस है, प्रवृत्ति राक्षस की है, पर हे ब्राह्मण। और उसको किसी ने भोजन करने नहीं बुलाया, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति राक्षस की। ऐसे राक्षस को कौन अपने घर भोजन करने बुलाएगा? पाती लिखी गई, दशरथ जी के घर से रावण के यहाँ गई। मंदोदरी के हाथ में पत्र आया। मंदोदरी ने पत्र पढ़ा तो अपने पति के हाथ जोड़कर निवेदन करा कि आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, परंतु आपने ब्राह्मण कर्म कभी नहीं किया। रावण कहता है, मैं शंकर जी की पूजन करता हूं, यह ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है। मैं कंधे पर जनेऊ धारण करता हूं, ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है। मैं मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता हूं, यह ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है। मंदोदरी कहती है, यह ब्राह्मण कर्म अलग बात है। ब्राह्मण का मूल कर्म है जजमान के यहाँ भोजन करने जाए और दक्षिणा लेकर आए। आप कहाँ भोजन करने गए? रावण कहता है, मेरे जैसे दशानंद को कौन भोजन कराएगा? किसको अपने भंडारे खाली करवाना है, जो मुझे बुलाएगा? मंदोदरी ने कहा, अयोध्या के राजा दशरथ जी ने भोजन करने बुलाया है, जाओगे? रावण खुश होकर बोला, मुझे? हाँ। रावण ने अपने मस्तक का मुकुट नीचे रख दिया और मुकुट उतार कर रावण दशरथ जी के यहाँ चला, क्योंकि रावण को मालूम था कि जिसके दरवाजे पर जा रहा हूं, उन राम के दरवाजे पर जाने के लिए अहंकार के मुकुट को जमीन पर रखना पड़ेगा। अहंकार का मुकुट जब जमीन पर जाएगा तब मुझे राम मिल पाएंगे। रावण पहुंचे, दशरथ जी ने चरण धुलाए, भीतर प्रवेश कराया। आइए माना, भोजन करने बैठे। रावण से पूछा कि आप ब्राह्मण क्या भोजन करोगे, क्या बनाया जाए? रावण ने कहा, जिसके कारण मैं भोजन करने आया हूं, भोजन वो बनाकर खिलाएगी तो मैं भोजन करूंगा। सीता भोजन नहीं कर रही थी और उसके कारण भोजन करने आए। सीता ने नियम लिया था, जब तक कोई ब्राह्मण भोजन ना करे तब तक मैं भोजन ना करूं। सीता जी को बुलाया गया। रावण ने पूछा, सीता जी ने पूछा, ब्राह्मण देवता बताओ भोजन क्या बनाया जाए? रावण कहते हैं सीता जी से, भोजन तो मैं कर लूंगा, पर मेरी एक शर्त है। क्या? जो भोजन करने के बाद दक्षिणा मांगूंगा वो तुम्हें देना पड़ेगा। जानकी जी ने कहा, ठीक है, जो दक्षिणा मांगोगे मैं दूंगी, आप भोजन करें। ब्राह्मण भोजन करे। दक्षिणा देने की बारी आई तो दशरथ जी ने दक्षिणा देना चाहा, मना कर दिया, जानकी जी को बुलाया जाए। सीता जी सामने खड़ी थी रावण के, मांगो दक्षिणा में क्या चाहिए? रावण कहता है, जानकी फिर विचार कर लीजिए, दक्षिणा में जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा। देवता ऊपर से घबरा रहे थे, कहीं ये सीता जी की सुंदरता देखकर सीता जी को ना मांग ले। भगवान नारायण स्वयं शिव जी से कहते हैं, तुम्हारा भगत भोजन करने आया है, कुछ आड़ा टेढ़ा नहीं मांग ले। सीता जी ने सामने खड़े होकर, शंकर भगवान ऊपर से मुस्कुरा रहे थे कि मेरा भक्त है, भोजन करने के समय पर ऐसा कुछ नहीं मांगेगा, चिंता मत करो। रावण कहता है, जानकी जी वचन तो दे दो, जो मांगूंगा दे दोगी? हाँ वचन देती हूं, मांगिए, क्या चाहिए? रावण ने कहा, जानकी जी दक्षिणा में मुझे मेरी मुक्ति चाहिए, मुझे दक्षिणा में मेरी मुक्ति दे दीजिए मुझे। सीता जी की आंख से जल झलक गया। जानकी जी ने मन में विचार करा, मुक्ति देने वाली मैं नहीं, मुक्ति देने वाले तो राम है, मैं मुक्ति कैसे दे सकती हूँ?
सीता जी ने कहा मैं अच्छे कुल की बहू हूं, पति से बिना पूछे कुछ नहीं दे सकती, पहले पति से पूछूंगी फिर दूंगी। पूछिए। सीता जी दौड़कर राम जी के पास गई। रावण दक्षिणा में मुक्ति मांग रहा है। सीता जी के शब्द सुने तो राम जी ने कहा दे दो उसको मुक्ति दक्षिणा में। सीता जी कहती हैं नाथ आपने तुरंत कह दिया कि दक्षिणा में मुक्ति दे दो। आपको मालूम है रावण को मुक्ति देने के लिए लंका में भक्ति को जाना पड़ेगा, और जब तक लंका में भक्ति नहीं जाएगी तब तक रावण को भी मुक्ति नहीं मिलता। राम जी कहते हैं सीता मैं रावण की लंका में भक्ति भेज दूंगा। सीता जी कहती हैं कैसे कह दिया आपने कि भक्ति भेज दूंगा। आपकी ये धर्म पत्नी सीता भक्ति का एक प्रतिबिंब है। जब तक सीता लंका नहीं जाएगी तब तक रावण को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। राम जी कहते हैं सीता मैं तुझे लंका भेज दूंगा। और जो सीता जी लंका में गई रावण के हृदय में भक्ति का संचार हुआ। रावण को स्वप्न में भी राम दिखने लगे। तब राम जी ने जाकर रावण को मुक्त कर दिया। ये मुक्ति की कथा है। ये मुक्ति। संकल्प लो और विचार कर कर, संकल्प लो और विचारणीय होकर। और जब आपका संकल्प विचारणीय हो तो शिव क्यों ना मिले, शंकर क्यों ना मिले। ये इसीलिए कहा है शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शंकर ओ राजेश हैं जिनके गले में गठान हो गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। सूरत की कथा सुनने के लिए गुजरात चले गया ये बेटा, और आज पूरी गठान पूरी गांठ उसकी पिघल गई। केवल 7 दिन की कथा सुनकर मट्टी लगाना और जल लगाना और शिव की कृपा से पूरी गांठ उसकी गले की गई। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना हो। आज सोमवारी है, सोमवार का दिन बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन के भाव अवश्य कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलिएगा, हृदय से बोलिएगा, भाव से बोलिएगा। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और बाबा से अपने मन का भाव अवश्य कहें। साथ में बोलेंगे, हृदय से बोलेंगे, दिल से कहेंगे, साथ में पुकारें। शिवा
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी आवारा शमशान वासी आवारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी की कथा कर संकल्प कोई ऐसा ना लिया जाए जिससे देवताओं को भी दुख हो। पार्वती जी ने संकल्प दे दिया कि जो दक्षिणा में मांगोगे मैं दे दूंगी। और शिव महापुराण की कथा कहती है सनत कुमार ने दक्षिणा में क्या मांगा, स्वयं देवाधिदेव महादेव को सनत कुमार ने दक्षिणा में मांग लिया। स्वयं शिव स्वयं शंकर भगवान को दक्षिणा में मांग लिया सनत कुमार। पार्वती जी चक्कर खाकर भूमि पर गिर गई। ये मांगा भी तो क्या मांगा, देवताओं ने समझाया, पार्वती जी को बहुत उपदेश दिया। आपने ही कहा था सनत कुमार को मांगने के लिए कि मांग लो, उन्होंने मांग लिया। अब आप शिव को दो। पार्वती जी बोली कि मैं शंकर भगवान को कैसे दे सकती, मैं भगवान शंकर को कैसे दूं, शिव को नहीं दे सकती। भगवान विष्णु आए और भगवान नारायण ने आकर पार्वती जी को समझाया कि माँ आपको शिव जी को देना ही पड़ेगा, शंकर भगवान को देना। संकल्प यदि पूरा नहीं होगा तो देवताओं पर भी आन बनती है और जो आपने नियम लिया है वो नियम भी आपका पूर्ण नहीं होगा, इसलिए आपको देना।
1.25 लाख बेलपत्र का कोई संकल्प ना लीजिए। बहुत ऊंचा ऊंचा संकल्प ऐसा ना लो जिस संकल्प से आपका और हमारा भी हृदय दुखे। संकल्प ऐसा लो कि मैं रोज अपने घर के नज़दीक में जो शंकर का मंदिर होगा वहाँ 1 लोटा जल चढ़ाने रोज जाऊंगी। ये मेरे भीतर का संकल्प। सारी समस्या का हल 1 लोटा, ये संकल्प। बहुत एक भाई आए हैं यहाँ, मेरा नाम अजय कुमार बांगड़ी है। मैं निवासी चिड़ावा, जिला झुंझुनू, राजस्थान का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं पर बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए, आ जाओ, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ। मेरा नाम अजय कुमार बांगड़ी है। मैं निवासी चिड़ावा का, जिला झुंझुनू, राजस्थान का रहने वाला हूँ। 1 लोटे जल का गुरुदेव क्या वर्णन करूं। कई वर्ष से एक फिसुला की गठान हो गई थी और वो गठान डॉक्टर के हिसाब से वो ठीक नहीं थी। 22/3/2025 को मैंने वो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर फिर वापस बोल दिया कि ये गठान ठीक नहीं है और इस गठान का ऑपरेशन होना जरूरी है। और ये गठान आपको चेक कराना चाहिए, इसका ऑपरेशन होगा। फिर डॉक्टर से थोड़ी सी दवाई लेकर आ गया पर फिर भी आराम नहीं मिला। वापिस फिर पुनः 30/3/2025 को फिर वापिस दिखाया, फिर पुनः वही की वही प्रॉब्लम। जहाँ जहाँ जिसने बोला मैं वहाँ वहाँ गया, इलाज करवाया पर आराम नहीं मिल पाया। अब हमने विचार करा कि बॉम्बे दिखाएं, तब किसी ने बताया कि महाराष्ट्र में ही कथा चल रही है। कथा का श्रवण कर कर मन में आया कि बाबा इतनी दूर में कैसे कथा श्रवण करने जाऊं। आसन लगाकर कथा सुनता और टीवी पर ही कथा सुनना प्रारंभ करा। शिव जी के मंदिर जाना, 1 लोटा जल समर्पित करना, बाबा से विनय करना कि ये गठान कैसे भी गल जाए। मेरे नज़दीक में जहाँ शिव महापुराण की कथा होगी मैं वो सुनने के लिए पैदल जाऊंगा। और गुरुदेव आसन लगाकर कथा सुनता, बेलपत्री शिव की वहीं बैठकर खा लेता, शंकर का चढ़ा हुआ जल पा लेता। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरी वो गठान गल गई। इसलिए मैं 180 किलोमीटर से पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा को प्रणाम करने के लिए मैं अपने गांव चिड़ावा, जिला झुंझुनू, राजस्थान से 180 किलोमीटर से पैदल चलकर रतनगढ़ पहुंचा हूं बाबा को प्रणाम करने। क्योंकि मैंने बाबा से विनय करी थी कि अगर मेरी गठान ठीक हो गई तो मैं पास में जहाँ भी कथा होगी वहाँ पैदल चलकर जाऊँगा। इसलिए यहाँ मैं पैदल चलकर आया हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शंकर का गुणगान किसको कहते हैं? शिव तत्व किसको कहते हैं? जब हमारे और आपके भीतर विश्वास प्रबल हो जाए, चोंगे जैसी आवाज आ रही है, थोड़ा सा सेट करिए। आपके और हमारे अंदर जब विश्वास प्रबल हो जाए, भरोसा दृढ़ हो जाए,
तो शिव क्यों ना मिले, शंकर क्यों ना मिले। और मैंने तेरे भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावागी बाबा डोर हटो छड़ी राम कटी जावागी भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग। शिव की आराधना, शंकर की आराधना, शिव तत्व की। एक 180 किलोमीटर से पैदल चलकर यहाँ पहुँचे हैं और डॉक्टर के हिसाब से बेड पर रहना था। गठान बड़ी थी, बैठ भी नहीं सकते थे, चल भी नहीं सकते थे, पर बाबा की कृपा से 180 किलोमीटर से चलकर कथा के पंडाल को केवल प्रणाम करने के लिए कि शिव ने जो करुणा करी है, शिव ने जो कृपा करी है, उसको धन्यवाद देने के लिए। शिव तत्व पार्वती जी का संकल्प भारी है। सनत कुमार ने शिव जी को ही मांग लिया, भगवान शंकर को मांग लिया। शिव कुमार और भगवान शंकर देने के लिए भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा स्वयं आए और आकर कहा कि आप शिव को दे दीजिए सनत कुमार, दे दो, ये सनत कुमार को दे दिया जाए। यदि कोई जिंदगी में संकल्प लेना हो तो ऐसा संकल्प लीजिए जिस संकल्प के बल पर भगवान हमको मिल जाए। कितने लोग हैं जो रोज शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, आपके चरणों को नमन करते हैं, प्रणाम। जाना चाहिए। एक संकल्प अपने भीतर लो, एक संकल्प अपने अंदर उतारिए कि शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर लो। शिव जी को दे दिया सनत कुमार को। खूब रोई मां पार्वती, खूब बिलखी, नेत्र में जल था, आंख में आंसू भरे हुए थे, रो रही थी। सबने समझाया, कहा आप शिव जी को दे दो, वापिस भगवान शंकर को, सनत कुमार जी को कुछ देकर पुनः ले लेना। चोंगे जैसी आवाज आ रही है, उसको सेट तो करो। शिव को पुनः वापिस ले लीजिएगा। सनत कुमार जी को शंकर भगवान दे दिए गए, बाबा भोलेनाथ दे दिए। अब शंकर भगवान को लेके सनत कुमार जी एक वीराने में बैठ कर, जरा ध्यान देना, सनत कुमार जी जैसी चतुरता जिंदगी में रखना। मांगा भी, पूजन की दक्षिणा में अगर कुछ मांगा तो स्वयं शंकर को ही मांग लिया कि मुझे शिव, मुझे शिव। स्वयं शिव।
और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। मेरे सिर पर रख दो भोले अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भगवान से अगर मांगना ही है तो शिव जी से उनका साथ मांगो, साथ। सनत कुमार ले गए, वीराने में बैठ गए। एक अभी तक सनत कुमार कथा कहते थे, सत्संग कराते थे, तो सनत कुमार ऊपर सिंहासन पर बैठते थे और नीचे श्रोता बैठते थे। आज सनत कुमार को ऐसे वक्ता मिले हैं, स्वयं देव अधिदेव महादेव स्वयं शंकर मिले हैं, तो सनत कुमार नीचे बैठे हैं और शंकर भगवान एक शिला पर बैठकर सनत कुमार को ज्ञान उपदेश जैसे बुढ़ापा सुधारने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है और वो अभी से जरूरी है। पहले नंबर पर देने के लिए दान, दूसरे नंबर पर अपनी जिंदगी सुधारने के लिए ज्ञान और तीसरे नंबर पर आज्ञाकारी संतान। ये 3 बहुत जरूरी। बुढ़ापा अगर सुधारना है तो अभी से हमको ऐसा क्रम करना पड़ेगा कि बच्चों में ये संस्कार देना पड़ेंगे कि तुम भोजन कराओ, तुम प्यासे को पानी पिलाओ, तुम सेवा करो, तुम चाह करो। ये हमारे बच्चों में संस्कार आना चाहिए। आजकल एक नया ट्रैक लगा लिया लोगों ने, एक नया ट्रैक चालू कर दिया कि कहीं भंडारे में भोजन मत करो। महाराजों ने अपने अपने प्रवचन में कहना चालू कर दिया। हम उन महाराज जी से पूछें कि आप अपने दिल पर हाथ रख कर देखो कि आपने बचपन से अभी तक एक बार भी क्या भंडारे में भोजन नहीं करा होगा? प्रवचन देने से पहले अपने ऊपर भी अमल किया। शिव महापुराण की कथा तो जाने दो, महाभारत का चरित्र कहता है कि पांडवों ने यज्ञ की रचना करी और उस यज्ञ में घंटा लगाया और घंटा बजा नहीं, तो पूछा ये घंटा क्यों नहीं बजता? ये घंटा क्यों नहीं बजता? ब्राह्मणों ने कहा भंडारे के भोजन में कोई भूखा रह गया है, इसलिए ये घंटा नहीं बज रहा। पता करो कि भंडारे के भोजन में कौन भूखा रहा। पूरी हस्तिनापुर को छाना गया। एक झोपड़े में एक संत बैठे थे। जाकर भीम ने और युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर पूछा कि आपने भंडारे का भोजन नहीं किया क्या? संत कहते हैं मैं भोजन करने के लिए आता, पर मुझे थोड़ा सा पुण्य चाहिए। पुण्य? हाँ, महाभारत का चरित्र कहता है भंडारा वो कराता है जिसकी जिंदगी में कोई पुण्य प्रबल हुआ हो, वो भंडारा कराता है। और भंडारा खाने वाला भी वो होता है जिसने जिंदगी में कोई पुण्य करा हो। आजकल एक नया ट्रेक आ गया, हर व्यक्ति अपनी प्रवचन में कहता भंडारा मत खाना, पाप लग जाएगा। ब्याज खा जाना, पाप नहीं लगेगा। लोगों का मकान खा जाओ, पाप नहीं लगेगा। लोगों की प्रॉपर्टी खा जाओ, पाप नहीं लगेगा। भंडारा खा गए तो पाप लग गया। फिर किसी ने कहा
भंडारा कराने वाले के पास जो धन आता है ना जाने कैसा कैसा आता है और उसका भाग खाते हो। अगर गलत धन आया होता तो वह जिंदगी में भंडारा नहीं करता, कहीं किटी पार्टी मना रहा होता। अगर गलत धन आता तो भंडारे में नहीं लगता, उसका गलत धन कहीं होटल में, बियर में, दारू में और कहीं मांसाहार में लगता। उसका धन अच्छा था इसलिए उसने भंडारा करा और तुम अच्छे थे इसलिए भंडारा खाया। ये भंडारा नहीं, हमारे सनातन धर्म की एकता को दर्शाता है। भंडारा का प्रसाद जब व्यक्ति खाने बैठता है तो अपना अहंकार छूट जाता है, जमीन पर बैठता है, मांग कर खाता है। बड़ा बड़ा करोड़पति भी जब हाथ फैला कर लेता है तो परमात्मा उसकी झोली खुशियों से भर देता है। वो भंडारा करना। एक ने प्रवचन में कह दिया भंडारा मत खाओ, दूसरे ने प्रवचन में कह दिया भंडारा मत खाओ, तीसरे ने कह दिया भंडारा मत खाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है बस किसी का दिल दुखाना बंद कर दो, किसी का दिल मत दुखाओ और गलत चीज मत खाओ। तुम्हारी मर्जी पड़े उतने भंडारे खाओ और उतने बड़े भंडारे करो। और भगवान से प्रार्थना करो कि आज ये भंडारा कर रहा है मेरे कुबेर भंडारी, ऐसा भंडार मेरा भरना कि एक बार मैं भी भंडारा ऐसा ही करूं। ऐसी ही शिव पुराण की कथा है। सनातन धर्म को जोड़ो, तोड़ो नहीं। एक ने प्रवचन में किया, दूसरे ने प्रवचन में कह दिया, तीसरे ने प्रवचन में कह दिया। लोगों के मन में संशय उत्पन्न हो गया, भंडारा खाएं कि ना खाएं, खाएं कि ना खाएं, खाएं कि ना खाएं। अरे उसके पास कोई अच्छा पुण्य का धन आया होगा तो ही तो भंडारा करा होगा, नहीं तो कहीं गलत जगह पर उसका धन लग जाता। तुमने कोई पुण्य करा होगा तभी तो उस भंडारे का प्रसाद, नहीं तो तुम दारू की दुकान की लाइन में लगे होते, भंडारे की लाइन में नहीं लगे होते। तुम्हारा पुण्य प्रबल हुआ तो तुम भंडारे की लाइन में खड़े हो। ये तुम्हारी पुण्यता है। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा अपन रहो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। बाबा का भजन करो, स्मरण करो। आजकल सोशल मीडिया पे हर कुछ डालते रहें, इधर से सुनो इधर से निकालो, बची कुची थी तो झटकारो। सिर पे पल्लू एक साइड का रखने की जगह दो ही साइड का रखो, यहाँ से निकले यहाँ से जाए। जब अच्छी कथा मिले तो एक साइड का पल्लू रखो, क्यों? यहाँ से घुसे पर निकले नहीं। कहने वाला कहता रहेगा, तुम करते हो। सूचना मिली महाभारत का चरित्र करा है भंडारे के लिए, महाभारत का चरित्र सूचना मिली। युधिष्ठिर को गए, बाबा भोजन पुण्य चाहिए, पुण्य भोजन पुण्य। हाँ क्या पुण्य चाहिए? 1008 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दो तो मैं भोजन करने चलूं। द्रौपदी के कानों में सूचना गई, द्रौपदी ने कहा चलो मैं बाबा को रिझा कर लाती हूं। कहा बाबा हमारे यहां भंडारा है, आप भोजन करो। संत ने कहा 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दे दो, 1000 अश्वमेध। ठीक है बाबा। हाथ में जल लिया, संकल्प छोड़ा, द्रौपदी ने लो 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल दिया। युधिष्ठिर ने कहा अपन ने तो 1000 अश्वमेध यज्ञ करे नहीं। अर्जुन बोला द्रौपदी तुम झूठ बोल रही हो, अपन ने 108, 1000 तो जाने थे, 108 अश्वमेध यज्ञ नहीं करे तो फिर पुण्य कैसे दे दिया? द्रौपदी कहती है बाबा के चरणों में मेरा द्वारका नाथ कहता है जब हम किसी गुरु के, संत के दरवाजे पर जाते हैं, कथा में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, जितने कदम चलकर जाते हैं उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। उतने द्रौपदी ने 1008 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दिया बाबा को। संत ने जाकर भंडारा प्रसाद ग्रहण करा। इधर का पुण्य और उधर का पुण्य जब मिला
तब यज्ञशाला में लगा हुआ घंटा अपने आप बज गया, अपने आप। ये महाभारत का चरित्र कह रहा है, ये महाभारत की कथा कह रही है। सनत कुमारों ने शिव को बिठाकर ज्ञान उपदेश लिया। शिव को पाओ, शंकर को ढूंढने का प्रयास करो, जैसे माता सती ने ढूंढा, जैसे माता पार्वती ने ढूंढा, वैसे आप ढूंढिए शंकर, शिव को। कितना सती मैया जलकर भस्म हो गई, हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से प्रकट हो गई, और वो पार्वती मैया बाल्यावस्था से शंकर को रिझाने में लग गई, शंकर को पाने के लिए, शिव को पाने के लिए। पार्थिव लिंग का निर्माण करना, शंकर को पुकारना, शिव भक्ति में आखिरी में शिव ने दिया, शिव ने। क्या चाहिए पार्वती? पार्वती जी कहती हैं मुझे शंकर को पति बनाना, कामदेव जलकर भस्म हो। शिव विवाह के पहले कामदेव जलकर भस्म कर दिया, क्योंकि शंकर काम के लिए शादी नहीं कर रहे हैं, शंकर राम कथा के लिए शादी कर रहे हैं, राम के भजन के लिए शादी कर रहे हैं। काम के लिए मेरा शिव विवाह नहीं कर रहा, राम के लिए मेरा शिव विवाह कर रहा है, विवाह राम। शिव कथा कहती है पार्वती जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की अर्चना करी, आराधना करी, और बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर दूल्हा बनकर पार्वती को दुल्हन बनाकर विवाह करते। एक सनत कुमार और शिवजी की कथा बहुत सारी रह गई है, जिसको कल के प्रसंग में अपन लोग पूर्ण करेंगे, सुनेंगे उसको। और बैसाख महीने में शिवजी को चढ़ने वाले जल की महत्वता, बैसाख महीने में शंकर भगवान को चढ़ने वाली बेलपत्र की महत्वता, कल की कथा में श्रवण करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। शंकर भगवान पधार रहे हैं, पार्वती मैया को लेकर जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें श्री पार्वती का। देखिए पत्र बहुत सारे हैं, बहुत सारे पत्र हम पढ़ नहीं पाते हैं, पर प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के बीच में आपके जो पत्र हैं वो भी पहुँचें। तो कई लोग पत्र लिखे हैं पर हम लोग बोल नहीं पाए, उसको कल परसों में अवश्य लेंगे। पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। अब भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। हर हर